दुनिया के सबसे रहस्यमयी और ताकतवर नेताओं में से एक अयातुल्ला अली खामनेई अचानक गायब हो गए हैं क्या? पिछले 37 सालों से जो चेहरा हर साल 8 फरवरी को दुनिया के सामने आता था, वो इस बार नज़र नहीं आया। तेहरान की गलियों से लेकर वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस तक बस एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या ईरान के सुप्रीम लीडर अमेरिकी हमले के डर से अंडरग्राउंड हो गए हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों ने ईरान के सबसे बड़े रक्षक को छिपने पर मजबूर कर दिया है? आइए इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आज हम उस खबर का विश्लेषण करेंगे जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स को चौंका दिया। मामला जुड़ा है ईरान की उस परंपरा से जो पिछले 4 दशकों से कभी नहीं टूटी थी। हर साल 8 फरवरी को ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई ईरानी वायुसेना के कमांडरों के साथ एक बड़ी बैठक करते रहे। ये कोई साधारण मुलाकात नहीं होती, बल्कि ये ईरान की सैन्य ताकत और उसकी धार्मिक सत्ता के मिलन का एक प्रतीक है। लेकिन इस साल 8 फरवरी को जब कमांडर पहुंचे तो सामने खामनेई की कुर्सी खाली थी। 1989 में जब से खामनेई ने ईरान की कमान संभाली है, तब से आज तक उन्होंने इस बैठक को कभी मिस नहीं किया था। यहाँ तक कि जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी की चपेट में थी और लोग घरों में कैद थे, तब भी खामनेई इस मीटिंग में शामिल हुए थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इस बार उन्हें छिपना पड़ा, या फिर वो नहीं आए? क्यों नहीं आए? इसका सबसे बड़ा कारण है अमेरिका का बढ़ता दबाव, जो जानकार बताते हैं, और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आक्रामक रुख। अमेरिका ने खाड़ी क्षेत्र में अपनी सैन्य ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है। रिपोर्ट्स की माने तो ट्रंप ने ईरान को परमाणु वार्ता के लिए टेबल पर आने को मजबूर कर दिया है। अमेरिका की इस घेराबंदी के बीच खबर आ रही है कि खामनेई को अपनी जान का खतरा महसूस होता है। ईरान इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सुप्रीम लीडर को किसी भी संभावित अमेरिकी हमले से बचाने के लिए सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है। आपको बता दें कि तारीख 8 फरवरी ईरान के लिए बहुत खास है। ये 1979 की उस वर्षगांठ का प्रतीक है जब वायुसेना के अधिकारियों ने पहलवी राजवंश के खिलाफ बगावत कर इस्लामिक क्रांति के जनक रूहुल्लाह अयातुल्ला खुमैनी के प्रति अपनी वफादारी की कसम खाई थी। इसी दिन से ईरान के सुप्रीम लीडर और वायुसेना के बीच का ये अटूट रिश्ता शुरू हुआ था। लेकिन इस बार खामनेई की जगह सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम मौसवी ने कमांडरों से मुलाकात की। तनाव की जड़ें जून 2025 की उस जंग में भी छिपी हैं जब इजराइल ने ईरान पर 12 दिनों तक हमले किए थे और अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया था। उस जख्म के बाद से ईरान और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर अब एक सीधे संघर्ष में तब्दील होती दिख रही है। तेहरान ने खुली चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने इस बार कोई हिमाकत की तो ये युद्ध सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे मिडल ईस्ट को अपनी लपेट में ले लेगा। क्या खामनेई सच में डरे हुए हैं, या ये किसी बड़े युद्ध की तैयारी से पहले की खामोशी है? क्या अमेरिका वाकई ईरान के सुप्रीम लीडर को निशाना बना सकता है? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करेंगे। फिलहाल 37 साल पुरानी परंपरा का टूटना इस बात का साफ संकेत है कि ईरान के अंदर सब कुछ ठीक तो नहीं है।